दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विवादित नारेबाजी पर अब जेएनयू प्रशासन सख्त हो गया है। उसने दिल्ली पुलिस से एफआईआर बाकायदा दर्ज करने को कहा है। बड़ी खबर इस समय की जो आ रही है, जेएनयू के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने दिल्ली पुलिस को एक औपचारिक पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस पत्र में कहा गया है कि ये जो नारे लगे जेएनयू में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट का भी यह उल्लंघन है और कैंपस में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए इस तरह के नारे एक खतरा हैं। जेएनयू ने कुछ छात्रों के नाम भी दिल्ली पुलिस को बाकायदा लिखित में सौंपे हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्ष गोपिका बाबू का नाम शामिल है। जेएनयू कैंपस में 5 जनवरी की रात एक छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए गए थे। यह प्रदर्शन ऐसे वक्त हुआ जब उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शारजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। लेकिन यह भी सच है कि 5 लोगों को, 5 आरोपियों को जमानत दी गई थी। इसी दिन 5 जनवरी 2020 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में हुए नकाबपोश हमलावरों के हिंसक हमले के 6 साल भी पूरे हुए थे। इस मौके पर जेएनयू छात्र संघ की ओर से बाकायदा एक पोस्टर जारी किया गया और छात्रों से रात 9 बजे साबरमती हॉस्टल के बाहर इकट्ठा होने की अपील की गई थी। इस कार्यक्रम को अ नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद गिरिला ढाबा का नाम दिया गया था। शुरुआत में तो करीब 30 से 35 छात्र इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए साबरमती हॉस्टल के सामने इकट्ठा हुए, जो हिंसक हमले की बरसी को याद करने तक सीमित था। लेकिन जेएनयू प्रशासन के इस पत्र के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्यक्रम का स्वर बदल गया। कुछ छात्रों द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक, भड़काऊ और उकसाने वाले नारे लगाए गए। बाकायदा इसका वीडियो बनाकर जारी किया गया। बीजेपी ने इन नारों का वीडियो वायरल जब हुआ, उसके बाद इस मामले ने एक राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि जेएनयू की जो उपाध्यक्ष है छात्र संघ की, गोपिका बाबू ने आज तक पर जो एक्सक्लूसिव बातचीत की इस नारेबाजी को, और खासतौर पर जब देश के 2 नेताओं के बारे में इस तरह की बातें की गई कि उनकी कब्र खुदेगी, इसको लेकर क्या कहा, हम आपको वो भी सुना। हाँ। ने वो वीडियो देखा, आपने नारे सुने, क्या नारे लग रहे थे? मैं वही थी। आप मुझे बता सकते हो नारे में क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, अगर आप वहां पर थी तो पीएम मोदी और जो गृह मंत्री हैं उनको लेकर क्या नारे लगाए आप लोगों ने कि हाँ, आपने अगर वीडियो देखा है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं अपनी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन कब्र खुदेगी, कुछ ऐसे नारे लग रहे थे। वो तो आप ही बताएंगी ना, आप वहां पर थी तो। नहीं, जो वो नारे लगे थे वो एक आइडियोलॉजी के वो पितृसत्ता की कब्र खुदेगी हम लगाते हैं जेएनयू में। मनुवाद का कब्र खुदेगी वो भी हम लगाते हैं। ये किसी एक इंसान के खिलाफ हम कभी भी ये नारा नहीं लगाते हैं। एक आइडियोलॉजी के खिलाफ है हमारा लड़ाई, और उस तरीके के स्लोगन्स हम लगाते हैं। एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स दैट जेएनयू स्टैंड्स फॉर, दैट वी आर अगेंस्ट पेट्रियार्की, वी आर अगेंस्ट मनुवाद, वी आर अगेंस्ट ब्राह्मणवाद। तो पेट्रियार्की, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, इन सब का नाम लेकर नारे क्या लग रहे थे, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। जब जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष को बताया गया कि वास्तव में नारे असल में क्या लगे थे, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर नाम नहीं लेना चाहिए। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि ये नारे क्या विचारधारा के थे या व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये नारे लगाए जा रहे थे। हम आपको सुनवाते हैं कि जेएनयू छात्र संघ की जो उपाध्यक्ष है गोपिका ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। अगर ये नारे लगे हैं तो क्या आप इसका खंडन करती हैं?
See, like I said again and again, we're reflecting that these are not to be taken at a personal capacity. These are slogans aimed against an ideology, and it's against the regime that stands against women, stands against the minorities, stands against the marginalized sections of this country. And the slogans are a reflection of our resistance towards these ideologies, and it is not to be taken at a personal capacity. यानी कहेंगे कुछ लेकिन आप समझिए कुछ और, या फिर हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद ओझा। अरविंद ओझा ने गोपिका से बातचीत की। अरविंद ओझा लगातार दिल्ली पुलिस और जेएनयू प्रशासन के संपर्क में भी है। किस तरह के नारे लगे, जेएनयू प्रशासन का अपने पत्र में नारों को लेकर क्या कहना है और दिल्ली पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है? अरविंद, गौरव, जो आपने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और कुछ और, तो ये बात बिल्कुल फिलहाल जो आरोप लगते हैं जेएनयू पर तो साबित होती है। 2016 में देश के टुकड़े वाले नारे लगे और 5 जनवरी को जो नारा लगा वो तो बेहद आपत्तिजनक है। आपने सुना होगा, गोपिका एसएफआई की वाइस प्रेसिडेंट है और जेएनयू प्रशासन ने जो दिल्ली पुलिस को लेटर लिखा है उसमें गोपिका का भी नाम है। गोपिका का, उसके अलावा अदिति जो जेएनयू की प्रेसिडेंट है, उनसे हमारी सहयोगी श्रेया ने बातचीत की, वो भी इसको जायज ठहरा रही थी। तो अब जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा है जिसमें बताया है कि 30 से 35 लोग इकट्ठा थे वहां पर, जिसमें गोपिका, अदिति और कई ऐसे छात्र हैं, तकरीबन 6 से 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रोमिनेंट स्टूडेंट हैं, उनका नाम लिखा है। तो एफआईआर दर्ज करने की मांग की है दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस को जैसे ही कंप्लेंट मिलेगी वो इस पर एक्शन लेना शुरू करेगी। जाहिर सी बात है, जो सीसीटीवी फुटेज है जेएनयू पे, उनको खंगाला जाएगा और जो वीडियो है इसको भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी करेगी दिल्ली पुलिस जैसे ही शिकायत मिलती है। लेकिन जो नारे लगे उसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि जिन पर यह आरोप है वो किसी न किसी तरह से इसको जायज ठहरा रहे हैं। गौरव, आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अब इसे एक मुद्दा बना लिया है, बड़ा मुद्दा बनाया है। क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का, हम आपको वो भी इस पर सुनवाते हैं। और उसके अलावा किस तरह के नारे इससे पहले जेएनयू में लगे थे, 2020 में आखिर हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा गया, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले सुनिए क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का। जेएनयू के अंदर जो नारे लगे हैं अर्बन नक्सलियों द्वारा, ये नारों का वैचारिक समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि एंटी नेशनल शर्जील इमाम और उमर खालिद को जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया है, कांग्रेसी नेता इसके समर्थन में आए हैं। फिर उसके बाद में स्टूडेंट की आड़ में अर्बन नक्सल्स मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगा रहे हैं। ये वही सोच है जो आगे चल के बौद्धिक आतंकवाद में परिवर्तित होती है। और इस समय श्रेया चैटर्जी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रेया, आपकी बात हुई जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष से भी और छात्र छात्राओं से भी आप बात कर रहे हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि छात्र राजनीति में तो कई तरह की बातें की जाती हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, लेकिन पुलिस का इसमें जांच करना, जेएनयू प्रशासन का कहना कि ये जेएनयू के कानून के या कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध है, छात्र इस पर आपको क्या बता रहे हैं? अरे, ये जो भाषा का प्रयोग किया गया है प्रोटेस्ट के दौरान, उस भाषा को कहीं ना कहीं जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक नहीं मानते। जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बात उठती है तो उनकी एक सिक्योरिटी एपरेटस भी है जिसको ध्यान देने की जिम्मेदारी भी होती है। और इसी मुद्दे को लेके जो टोन है, जो लैंग्वेज है, उसको सही नहीं मानते हुए जेएनयू सिक्योरिटी की तरफ से ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज की गई थी। जब ये घटना सामने आई, जब ये वीडियो सामने आए,
मैंने जेएनयू प्रेसिडेंट से भी बात की और जेएनयू प्रेसिडेंट ने अपनी किसी भी तरीके से ये नहीं जताया कि गलत बयानें आई या फिर गलती की गई। उन्होंने एक तरीके से जस्टिफाई किया और कहा गया कि क्योंकि कई तरीके से ऐसे एक्शंस लिए गए हैं जिनकी वो जिम्मेदार या जिनके आइडियोलॉजिकल जिम्मेदार वो मानते हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को, तो इसीलिए उस आइडियोलॉजी के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है। तो जेएनयू की तरफ से कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को खंडन नहीं किया गया और इसी कारण शायद हम देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई अब जेएनयू एडमिन की तरफ से की जा रही है और आगे चलते हम देखेंगे दिल्ली पुलिस भी जल्द से जल्द इस कार्रवाई पे रिएक्ट करके शायद कोई एक्शन लेंगे। आप दोनों मेरे साथ रहिए क्योंकि अब यह मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है और इस पे भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल एक टर्म यूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि उस आइडियोलॉजी के साथ है। भाजपा बनाम कांग्रेस इस मुद्दे पर हुआ है, सुनिए। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले से मालूम था कि जेएनयू में कुछ होने वाला है। पुलिस क्यों खामोश थी? अमित शाह क्यों खामोश थे? और जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? इसका, इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। पिछले 11 साल के अंदर जगह जगह पर खबरें आती, पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। 11 साल से पहले ऐसे कभी क्यों नहीं नारे लगे? आपकी हुकूमत में क्यों लग रहे हैं?